बोलिएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील, सोना। सोना। बोलिएगा कि सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वारेजिया। एक्वारिजिया किन दो अम्लों का मिश्रण है? HCl और HNO3। कितना अनुपात में? 3:1। 3:1। बोलिएगा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? ऑक्साइड। और जल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। बोलिएगा सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? जब धातु को क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में दर्शाया जाता है तो सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन होता है? पोटेशियम। और सबसे नीचे? सोना। सक्रियता श्रेणी में सभी तत्वों को लाइन से बोलिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब बताइएगा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। और कौन सी दो धातु है जिसकी ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम और जिंक। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बहुत अच्छा। अब बताइएगा कि कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में भी जलती है? मैग्नीशियम। कौन सी धातु है जो अपने ही पर ऑक्साइड के परत से सुरक्षित रहता है? एल्युमिनियम। भाप के साथ कौन कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। और गर्म जल से कौन अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम। और ठंडे जल से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। और ठंडे जल से धीरे धीरे कौन अभिक्रिया करता है? कैल्शियम। जब सोडियम को जल में डालते हैं तो क्या होता है? तैरते हुए चलेगा। और कैल्शियम को डालेंगे तो धीमी गति से चलेगा। कैल्शियम जल में जलता है कि केवल तैरता है? तैरता है। कैल्शियम जल में क्यों तैरता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस रहता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुला उसमें चिपक जाता है ना।